तो आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2.1 क्लास 8 मैथ का। तो बिल्कुल आपको सिंपल तरीक़ा से समझाने का प्रयास करूंगा और बारी बारी से सभी प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसे पूरा बढ़िया से देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए पहला नंबर सवाल को बनाया जाए। तो आपका प्रश्नावली 2.1 का प्रथम नंबर सवाल यही है, दिया है 3 × x - 3 = 15। तो इसमें पूछा है आपको समीकरण का हल यानी x का मान ज्ञात करें। तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर 2 बराबर है तो 1 बराबर को या से दर्शा देंगे। आप लोग इसे बिल्कुल स्टेप वाइज देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब इसमें देखिए 3 से x में आप लोग को क्या करना है, गुणा करना है। फिर जब x में गुणा हो जाएगा तो इसी 3 से फिर इस वाले 3 में गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले x में गुणा करते हैं। तो x में गुणा कीजिएगा तो 3x आएगा। अब देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस। जब प्लस और माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया माइनस। अब यहाँ पर है 3, x और माइनस में भी गुणा हो गया तो किस में होगा, अब प्लस में होगा, मतलब कि 3 में होगा। तो अब 3 से गुणा कीजिए 3 से, तो 3 का 9। फिर बीच में बराबर है, बराबर दीजिए। इसके बाद 15 है तो 15 को उतार दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या करना है, जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक तरफ कीजिए। ये सब x में है, ये 9 और 15 अकेले है। तो 9 और 15 कहाँ पर जाएगा, तो 9 और 15 दोनों एक तरफ जाने वाला है। तो चलिए ऐसे ही नहीं लेकर जाएंगे। जब बराबर के उस पर प्लस यानी कि बराबर के उस पार, जब प्लस बराबर के उस पर जाता है तो किस में हो जाता है, माइनस में। और माइनस बराबर के उस पर जाता है तो प्लस में। ठीक है, गुणा जब जाता है बराबर के उस पार तो भागा में बदल जाता है, और भागा जब जाता है तो गुणा में बदल जाता है। ये सभी चिन्ह आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 किस में है, तो 9 देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो 9 है वह माइनस में है, और बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आइए इसको ले चलते हैं। 3x को ज्यों करते हुए रखेंगे क्योंकि ये तो अकेले है। पहले से इधर था 15, बाद में क्या लेकर गए हैं, 9। अब 9 इधर था माइनस में और उधर जाएगा तो अभी बोले बराबर के उस पर माइनस वाला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। 3x लिखेंगे, यहाँ पर बराबर में क्या लिखेंगे, तो 15 और 9 को जोड़ दीजिए। जैसे जोड़िएगा तो 24 आपका उत्तर अभी नहीं होगा, 24 आएगा। अब यहाँ से आपको x का मान पूछा है तो x को इधर ही रहने देते हैं और 3 को उधर भेज देते हैं। अब आप ही लोग बताइए, 3 इधर x के संग क्या में है, इधर 3 जो है x के संग क्या में है, गुणा में। तो गुणा वाला उधर किस में हो जाता है, गुणा वाला हो जाता है भागा में। तो यानी 3 आ जाएगा हम लोग का भागा में। तो यहाँ पर 3 को लिख देते हैं भागा में। कटने वाला रहता है तो कटा लेते हैं। 3 से 24 कितने बार में, 8 बार में कट गया। यानी कि x बराबर हम लोग का जो फाइनल उत्तर आ गया कितना, 8। तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा 8। उम्मीद करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरे सवाल को देखते हैं। तो आइए हम लोग सवाल नंबर सेकंड को देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का। दिया है इसमें x/2 - 7 = 15। तो हमको x का मान फाइंड आउट करना है। तो x का मान क्या होगा, देखेंगे सभी। यहाँ पर x का मान क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं 15 था तो 15 लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको या का चिन्ह देना है। जो एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसको एक तरफ करेंगे। ये x में है और ये बिना x में है, तो बिना x वाला को एक तरफ कर देते हैं। तो 7 को इधर भेजिए। चलिए 7 को उधर भेजते हैं, बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं। पहले से था 15, 7 को उधर भेजे, 7 चला गया। अब 7 प्लस में होगा कि माइनस में, पिछले प्रश्न में ही बताएं। बराबर के इस पर वाला चिन्ह उसका बदल जाता है। अगर प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में। तो यहाँ पर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में।
यानी x/2 बराबर 15×7 कितना होता है, तो 15×7 आप लोग का 22, 15×7 22। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके कुछ नहीं नीचे है तो 1 छिपा है। अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा। जब बराबर के दोनों तरफ बट्टा दिखाई देता है तो क्रॉस मल्टीपल, मतलब इसका गुना इसके संग, इसका गुना इसके संग, इसी को क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं। तो आइए करते हैं गुना, इसका गुना होगा इसके संग, तो गुना करते हैं। चलिए इसको समझेंगे। यहाँ पर या x का गुणा 1 के संग होगा तो लिख लीजिए x गुणा 1, यानी कि 1 ही होता है। x गुणा 1 कीजिएगा तो 1 से ही होता है। फिर 2 गुणे 22, क्रॉस मल्टीपल हो गया। अब इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा हम लोग का, x बराबर 2 से 22 से गुणा कीजिएगा तो 44 होगा, यानी 44। यही हम लोग का आंसर हो गया। इसी प्रकार आइए सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। तो सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। देखिए इसमें भी सेम उसी के जैसा है, यह है x में और यह है बिना x में। तो इन दोनों को एक तरफ करेंगे। तो आइए इन दोनों को एक तरफ करते हैं तो क्या होता है। चलिए यहाँ पर 8 था, देखिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो इधर है x वाला, इसको इधर ही रखिए। अब यहाँ पर पहले से था 8, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -2 होगा। फिर 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, इसको घटा लेते हैं। तो हम लोग का बचा कितना, -2x बट्टा में 7 बराबर 6, कुछ नहीं नीचे तो 1 छिपा है। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब बराबर के दोनों तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं बराबर के दोनों तरफ बट्टा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। जैसे ही आप लोग तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए -2x यहाँ पर लिख लेते हैं। -2x में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 ही होगा, लेकिन 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 करते हैं। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। -2x का 2x ही हो गया और 7 6 के 42 हो गया। इधर था x बचेगा और इधर आपको बताते चले, इधर 42 है और -2 है गुणा में। इधर देख सकते हैं कि -2 है गुणा में, तो इधर -2 जब गुणा में है बराबर के उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ पर भागा में इसको ले जाते हैं 2 को। जैसे अब माइनस है संग में तो माइनस ऊपर हो जाएगा, 2 से 42 कटेगा तो 21 होगा, यानी x बराबर इसका आंसर हो जाएगा -21। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 4 को बनाते हैं। तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक जैसे को एक और कर लेते हैं, यानी कि -3x है -x में और ये है बिना x में। तो 7 को इधर रख लेते हैं और इसको कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओ। तो आ गया 18, तो पहले 18 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। अब यहाँ पर -3x को बराबर के उस पर भेज देते हैं। जैसे ही भेजेंगे तो +3x हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ 7 में से 18 घटेगा नहीं, तो 18 में से 7 को घटाएंगे 11। अब देखेंगे कि यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, जिसका संख्या बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर +7 है -18 है, संख्या माइनस वाले का बड़ा है, तो यानी यहाँ पर जो चिन्ह होगा वह माइनस का होगा। तो लिख देते हैं माइनस बराबर 3x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 3x - 11, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब हमको x का मान पूछा है तो x को अकेले लिखेंगे, -11 पहले से था, इधर 3 है गुणा में, उधर जाएगा तो हो गया भागा में। तो कटने वाला नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो सवाल नंबर 5 है, देखिए x वाले को बराबर के इस तरफ ला देंगे और 18 को उधर ले जाएंगे, यानी कि हमारा 3x इधर आएगा, पहले था माइनस में हो गया प्लस में, बीच में बराबर है। पहले था 40, अब यहाँ पर 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -18 हो जाएगा। अब लिखिए 3x, 40 में से 18 घटा 32, 32 ना 22, यहाँ पर लिखते हैं 22। फिर यहाँ पर x का मान पूछा है, x को अकेले लिखेंगे, पहले से था 22 और इधर गुणा में 3 था तो उधर जाएगा तो भागा में, नहीं कट रहा है, यही हम लोग का क्या हो गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर 22/3। उम्मीद करते हैं यह भी सवाल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस 5 गो प्रश्न करा दिए हैं, उसको आप लोग रिवाइज करेंगे घर पे, और इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में 6 से हम लोग आगे देखने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अवश्य बताइएगा समझ में आया कि नहीं।